स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th का। ये एनसीईआरटी मैथ है। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज 1.4 तक आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है लेट U यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट A आपको दे दिया है 1 2 3 4, सेट B है 2 4 6 8 एंड सेट C दे दिया है आपको 3 4 5 6। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है A डैश कंप्लीमेंट ऑफ A। तो A डैश मैंने बेसिक कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे तो बताया था आपको, एक कंप्लीमेंट इक्वल्स टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A, U माइनस A कह सकते हो आप। यूनिवर्सल सेट क्या सब दिया है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। सेट ए क्या है बच्चों, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। आप जो माइनस करते हैं उसे मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट में सेट ए का एलिमेंट सपोज ये कट कर दीजिए, 1 2 3 4 हमने कट कर दिया। अब बाकी जो रेस्ट बचा है यूनिवर्सल सेट में वो आपको लिखना होता है। मतलब आंसर क्या आएगा, 5 6 7 8 9 10। ये आपका आंसर है। क्लियर, ये है आपका ए कंप्लीमेंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, बी कंप्लीमेंट निकालना है आपको। तो बी कंप्लीमेंट में से क्या करना है, बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए बी वाले बस सब्ट्रैक्टर देना है, माइनस कर देना है। तो बी क्या सब है बच्चों, 2 है 4 है 6 है और 8 है। ये सारे कट जाएंगे एलिमेंट, तो क्या बचेगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। बी डैश लिखने का प्रोसीजर पता चल गया आपको। आप लिखेंगे बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट U माइनस बी, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट आपको ऐसे काटना नहीं है, याद रखना है सिर्फ ये कि ये सब माइनस हो गया। बाकी बचा क्या, तो 1 3 5 7 9, ठीक है। 9 तक ही है बच्चों यूनिवर्सल सेट में। पिछले में मैंने 10 लिख दिया था, सॉरी वो 10 है नहीं, एक्चुअली 9 तक ही एलिमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू, सारे एलिमेंट लिखिए ए और सी का। तो सी में है 3 4 5 6 और ए में है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। तो ये आपका होगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट चाहिए अपने को, तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 को यूनिवर्सल सेट से एलिमिनेट कर दीजिए। बचेगा क्या, तो 7 8 और 9। यही आपका आंसर हो गया। है आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट है हमारा ए कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट और उसका कंप्लीमेंट आप निकालोगे तो बच्चों आंसर जो है वो ए ही होता है। सेट ए जो है आपका, ये एक फॉर्मूला भी है, आपको याद रखना है कि ए कंप्लीमेंट और उसका कंप्लीमेंट आप निकालोगे तो सेट ए के ही इक्वल होता है। आप कहोगे सर कैसे, एक बार करके दिखा दो तो शायद ज़्यादा समझ में आए। तो ए कंप्लीमेंट जो निकालोगे आप, तो ए कंप्लीमेंट कैसा आया था सेट, याद है आपको, नहीं याद है, चलो दिखाते हैं। 1 2 3 4 को छोड़ देना है आपको। किसको छोड़ना है, 1 2 3 4 को छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 को अगर मैं छोड़ दूं तो बचेगा 5 6 7 8 और 9, यही बचेगा बच्चों। अच्छा, ये है हमारा ए कंप्लीमेंट। अब इसका कंप्लीमेंट निकालोगे, ए कंप्लीमेंट इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से हमें 5 6 7 8 9 ये जो आप देख रहे हो इसको माइनस कर देना है। तो बचेगा क्या, 1 2 3 और 4 बच जाएगा। क्लियर, तो यही तो सेट ए है आपका। समझ में आया। सो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, किसी भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट निकालोगे आप तो वही सेट आएगा आंसर। बात आ रही है समझ में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्या है। ये तो आई थिंक
थर्ड पार्ट था आपका, थर्ड था क्या, नहीं फिफ्थ पार्ट था ये, फोर्थ पार्ट बीच में छूटा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकाल लोगे आप, 1 2 3 4, उसके बाद 6 8, ए यूनियन बी निकालोगे आप। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा हमें। ए यूनियन बी ये होगा बच्चे 1 2 3 4 6 8, ये ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है आपको। तो 1 2 3 4 5 3 4 6 8 को छोड़ देना है, तो बचेगा क्या, तो 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9। यही आपका आंसर है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर। चलिए, तो 5 पार्ट कर दिए, फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया। सिक्स्थ पार्ट है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। अब देखिए बी माइनस सी करना है आपको, तो सी का जो भी एलिमेंट है वो बी से कट कर दीजिए। तो 3 बी में नहीं है, 4 है तो 4 कट हो जाएगा बच्चों, 5 नहीं है, 6 है तो 6 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और 8, 2, 8 ये आपका एलिमेंट हो गया किसका, बी माइनस सी का। अब बी माइनस सी का कंप्लीमेंट चाहिए आपको, तो यूनियन सेट से 2 और 8 को गैप कर दीजिए, बाकी सारे लिख दीजिए। तो 1 3 4 5 6 7 और 9, 8 नहीं लिखना है। क्लियर, यही आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। इसमें क्या किया गया, सिर्फ अल्फाबेट दिया गया है। करा है यूनिवर्सल सेट यू जो है आपका वो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ए का कंप्लीमेंट निकालना है, जबकि सेट ए जो है आपका ए बी सी है, तो ए बी सी को छोड़ करके जो भी बचा वो ए का कंप्लीमेंट हो गया। तो ए बी सी छोड़ दीजिए बच्चों, तो डी बचेगा, ई बचेगा, एफ जी और एच, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बी कंप्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो सेट बी है आपका डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी को छोड़ दीजिए, बाकी सारे यूनियन सेट से लिख दीजिए। तो आपको ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, डी ई एफ जी कट करना है, एच लिखना है, यही आंसर है बी कंप्लीमेंट के लिए। सिमिलरली सी कंप्लीमेंट निकालना है आपको, तो सी सेट का एलिमेंट कट कर दीजिए, क्या सब है, ए है, तो सी ई और जी, क्या सब बचा है लिखिए, बी बच गया, डी बच गया, एफ बचा और एच बच गया, यही आंसर है। ठीक है बच्चों। नाउ डी कंप्लीमेंट, तो डी का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट से कट कर दीजिए, क्या सब है, तो आप कहोगे सर एफ है, जी है, उसके बाद एच है और ए है, कट गया। तो डी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू आएगा बच्चों बी सी डी और ई, यही आंसर हो गया। है आसान, बहुत ही आसान, कुछ करना ही नहीं है। ये तो बिना कॉपी पेन के भी आप बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करेक्ट, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है, मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो कंप्लीमेंट क्या होगा वो लिखना है आपको। अब पहला इसमें जो है लेट इट बी सेट ए, तो ए आपको दे दिया है, क्या दिया है, तो सेट ए है आपका एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर अगर माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर बच जाएगा। सो ए का कंप्लीमेंट जो होगा बच्चों वो सेट ये वाला होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर दोनों होगा, ठीक है। उसमें से हमें करना क्या है, तो इवन नेचुरल नंबर को रिड्यूस कर देना है, हटा देना, माइनस करना है, तो बचेगा क्या, ऑड नेचुरल नंबर। तो ए यूनिवर्स ए कंप्लीमेंट जो आपका होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर। चलिए आप कह रहे हैं दूसरा सेट जो है लेट इट बी